हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन, दिस इज मी भारती एंड जो आज का टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 3.7 एंड ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन जितने हैं ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर होता है एंड डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ से कंडीशन बनेगी कि न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। ओके, फिर कहा है इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, न्यूमरेटर में हमें क्या 2 डिक्रीज करना है एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 और डिनोमिनेटर में 1 इंक्रीज करना है, देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम द न्यूमरेटर। ठीक है, जो डिनोमिनेटर होगा वो 8 टाइम द न्यूमरेटर हो जाएगा। ओके, फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। अब इन क्वेश्चंस में हमें लेट करना होगा। सबसे पहले हम क्या कि लेट न्यूमरेटर, हम न्यूमरेटर को मान लेंगे, न्यूमरेटर को हम x मान लेते हैं एंड डिनोमिनेटर को हम क्या ले लेंगे, डिनोमिनेटर को हम y ले लेंगे। जब न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y। ठीक है, ये फ्रैक्शन हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन में हमें बोला क्या था, अब क्वेश्चन में हमें बोला था कि द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन है ना, अब न्यूमरेटर क्या है, ये x है, ये क्या है 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर में 4 लेस करना है, तो इज इक्वल्स टू y माइनस 4। ठीक है, जो न्यूमरेटर है वो किसके इक्वल है, डिनोमिनेटर में 4 लेस कर देंगे, इसके इक्वल है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड सेकंड हमें क्या बोला है, अब देखिए दोबारा हमें बोला है इफ न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2। एक मिनट, ओके, दोबारा हमें क्या बोला है, इफ न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, यानी न्यूमरेटर में हम 2 कम कर दें, डिक्रीज कर दें। ठीक है, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 और डिनोमिनेटर में 1 इंक्रीज कर दें, तो पहले यही कर लेते हैं। जो न्यूमरेटर है अब यहाँ लिख देते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या है, जो हमारा न्यूमरेटर है ठीक है उसमें 2 डिक्रीज करना है यानी कि x माइनस 2, और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें 1 हमें इंक्रीज करना है यानी कि y प्लस 1। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब आगे क्या कहा है, देखिए इंक्रीज्ड बाय 1 हो गया, देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम द न्यूमरेटर। ठीक है, 8 टाइम द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर में हमें 8 टाइम करना है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के 8 टाइम होना चाहिए, तो फिर हमें न्यूमरेटर में 8 टाइम करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या, न्यूमरेटर हमारा ये है। ठीक है, इसकी किससे 8 से मल्टीप्लाई, तो मैं 8 यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, छोटा छोटा मैंने 8 यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ से भी एक इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी, यहाँ से 8x माइनस 16 इज इक्वल्स टू y प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या 8x माइनस वाई, वाई को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, यहाँ 1 और ये 16 है, जब इस तरफ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। तो 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 17 एंड ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेंगे, देन x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या, अब इक्वेशन नंबर पहले ये जो 1 है इसको लिखते हैं, अच्छा ये y ना इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4 एंड इसको लिखेंगे 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 17। अब इन दोनों को नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे, ऐड नहीं सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस करना पड़ेगा, यहाँ प्लस करना पड़ेगा एंड यहाँ माइनस, तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ माइनस कर लेंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ माइनस 8x और यहाँ प्लस का 1, इसका मतलब माइनस का 7x। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब यहाँ से क्या माइनस का 17 और माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा माइनस का 21। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 21 और ये माइनस का 7, अब यहाँ से माइनस हो गया कैंसिल, 7 3 जा 21। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 3, जब x की वैल्यू 3 आ रही है तो फिर y की वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ इक्वेशन नंबर जो ये 1 हमने बनाई थी, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 4, तो x की जगह यहाँ पर 3 रख देंगे, यहाँ y यहाँ माइनस 4, 4 को जब इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू वाई, यानी y की जो वैल्यू आ रही है वो 7 आ रही है। ठीक है, अब हमें क्या, हमें तो फ्रैक्शन पूछा था, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन FRACTI, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू 7 है, तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब है कि अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 ऐड कर दें तो जो फ्रैक्शन होगा हमारा वो 9/11 हो जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ 3 इज एडेड, तो अगर 3 ऐड कर दें, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही अगर हम 3 ऐड कर दें, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो इट बिकेम्स 5/6। तो ये कितना हो जाएगा, 5/6। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसमें भी लेट कर लेंगे, न्यूमरेटर को x मानेंगे एंड डिनोमिनेटर को y मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, x/y। ठीक है, इतना हमने यहाँ पर लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 ऐड कर दें। तो यहाँ से क्या, x+2 एंड y+2, तब जो है ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9/11। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो 11 का मल्टीप्लाई यहाँ और 9 का मल्टीप्लाई यहाँ, ऐसे करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो 11x+2 ऐसे लिखेंगे इज इक्वल्स टू 9 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो 9 मल्टीप्लाई y+2 ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ से 11 का x से 11x प्लस 11 का 2 से 22 इज इक्वल्स टू 9 का y से 9y और 9 का 2 से 9 2 जा 18। ठीक है, अब यहाँ से 11x लिखा रहेगा, 9x को यहाँ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो -9y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 18 और 22 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही हम 3 ऐड कर दें, ठीक है, दोनों में ही हम 3 ऐड कर दें, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ये हमें क्वेश्चन में बोला था। ठीक है, अब क्या, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो 6 का मल्टीप्लाई x से तो 6x प्लस 6 का 3 से 18 इज इक्वल्स टू 5 का y से 5y एंड 5 का 3 से 15। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 6x और 5y को इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का 5y इज इक्वल्स टू, अब देखिए 15 यहाँ है और 18 को यहाँ, ठीक है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा, तो -18 और प्लस का 15 यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए फ्रॉम, अच्छा एक काम और करते हैं, ठीक है, यहाँ पर 9 है, ठीक है, यहाँ 9 है और यहाँ पर कितना 5 है, तो इक्वेशन नंबर 1 की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 5 से एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 9 से, तब तो यहाँ 45 और यहाँ 45 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, अब नहीं फ्रैक्शन नहीं लिखना था, एक मिनट, फ्रैक्शन नहीं लिखना था, इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इन दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 55x, यहाँ 45y इज इक्वल्स टू माइनस का 20। ठीक है, 5 4 जा 20। अब यहाँ से क्या, यहाँ से 9 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 9 6 जा 54, तो यहाँ से 54x माइनस 9 5 जा 45, तो 45y इज इक्वल्स टू 9 3 जा 18, यहाँ माइनस का 18। अब नॉर्मली इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इनको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 55 में से 54 को जब घटाएंगे लेस करेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा यानी 1x। ठीक है, तो 1x ना लिखकर हमने केवल x लिख दिया। अब यहाँ से 20 में से 18 घटा देंगे तो माइनस का 2 बचेगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, माइनस का, तो x की वैल्यू -2 आ तो रही है, पर x की वैल्यू -2 शायद नहीं आनी चाहिए थी, क्या कोई मिस्टेक हुई है, अगेन चेक कर सकते हैं हम। ओके, यहाँ सही है, यहाँ भी सही है। ठीक है, एंड 5 से मल्टीप्लाई किया तो 55, यहाँ 45, यहाँ 20। ठीक है, ये भी सही है, एंड यहाँ हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 54 एंड यहाँ 45 एंड 9 3 जा 20। अच्छा ओके, यहाँ गलती हो रही है, यहाँ 27 आना चाहिए था। ओके, ये मिस्टेक यहाँ पर हुआ है। ठीक है, 9 है, 9 3 जा 27, या एक काम करती हूँ मैं इसको कट करके यहाँ लिख देती हूँ माइनस का 27। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 27 में से अगर हम 20 कम करेंगे तो यहाँ 7 आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। ओके, तो यहाँ 7 आना चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू जो आ रही है वो 7 आ रही है। ओके, एंड अब हम सेकंड
ठीक है। सेकंड जो y है, y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? ठीक है, ये इक्वेशन 1 है क्या? 11x, ठीक है, 11x माइनस का 9y इज इक्वल्स टू माइनस का 4। ओके, तो यहाँ से क्या 11 और x की जगह कितना लेना है? 7 माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो यहाँ 77 और 4 जो है इसको जब इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और जो 9 है इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में लेके तो ये भी हमारा प्लस हो गया। इनको आपस में जोड़ देंगे 81 हो जाएगा, और 9 जो है ये अपॉन में आ जाएगा इक्वल्स टू y, तो ये आपस में कैंसिल होकर 9 आ जाएंगे। तो y की जो वैल्यू आ रही है वो 9 आ रही है। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ रही है? 9 आ रही है। अब जब y की वैल्यू 9 आ गई तो हमें फ्रैक्शन लिखना था, अपना आंसर लिखना था। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन y। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7 एंड y की वैल्यू आ रही है 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, एंड ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर में हमें 1 ऐड करना है एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, और फ्रैक्शन बिकेम 1, तो जो फ्रैक्शन होगा वो 1 हो जाएगा। 1 का मतलब 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग है। और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा? इट ऑल्सो बिकेम 1 अपॉन 2। ये 1 अपॉन 2 हो सकता है कब? इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, कि अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, यानी न्यूमरेटर में हमें कुछ भी नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तब जो ये फ्रैक्शन होगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन बन जाएगी। व्हाट इज द फ्रैक्शन? हमें फ्रैक्शन पूछा है। ओके, तो जैसे अभी तक क्वेश्चन करते हैं वैसे ही है लगभग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले क्या? लेट न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर को डायरेक्ट नॉर्मली हम सिर्फ n लिखते हैं, न्यूमरेटर हमारा n है एंड डिनोमिनेटर जो है हमारा वो y है। ठीक है, फ्रैक्शन को, अच्छा फ्रैक्शन को f लिख दें, या ठीक है पूरा भी लिख दिया। तो यहाँ फ्रैक्शन को हमने x अपॉन y मान लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देंगे। तो बोला था न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें एंड डिनोमिनेटर में 1 को घटा दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो जो फ्रैक्शन है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 के इक्वल का मतलब 1 अपॉन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या, अब देखिए यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1। ठीक है, ये 1 की मल्टीप्लाई यहाँ y माइनस 1 जो है वो इस तरफ हो जाएगा। अब x और ये जो y है इसको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो -1। ठीक है, अब यहाँ से अब ये माइनस का जो ये 1 है लिखा रहेगा, एंड ये जो प्लस का 1 है जब इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2, और यहाँ से इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन जाएगी। ठीक है, अगेन हमें क्या कहा था बुक में? देखिए अगेन हमें बोला है, ठीक है, कि इट ऑल्सो बिकेम 1 अपॉन 2। ये 1 अपॉन 2 हो जाएगी कब? इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में हमें 1 ऐड करना है। तो यहाँ से क्या, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या करना है? जो डिनोमिनेटर है यानी कि y, ठीक है, इसमें हमें 1 ऐड कर देना है। तो y प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो 2x इक्वल्स टू y प्लस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो y प्लस 1। अब 2x माइनस 1, ठीक है, y इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो -1, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करना है, देन x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, एंड इक्वेशन 2 क्या है? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इन दोनों को नॉर्मली हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। अब देखिए -2x से अगर हम 1x को सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो क्या आ जाएगा? माइनस का x आ जाएगा, और यहाँ माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 2 और माइनस का 1, तो माइनस का ही 3 आ जाएगा, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। तो x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू तो 3 आ रही है। अब y की वैल्यू भी निकालना है हमें। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो x की जगह यहाँ 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो 3, और ये जो -2 है इसको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और y को जब यहाँ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है। ठीक है, y की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें फ्रैक्शन लिखना है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? फ्रैक्शन x अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 5, एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, एंड ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 12। ठीक है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो सम होगा वो 12 है। ठीक है, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, जो डिनोमिनेटर है उसमें 3 इंक्रीज करना है, यानी कि 3 उसमें ऐड करना है। ठीक है, एंड द फ्रैक्शन बिकेम 1 अपॉन 2, यानी कि न्यूमरेटर में हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 3 जोड़ना है, ऐड करना है। तो जो फ्रैक्शन होगा हमारा
तो 1/2 हो जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन, और हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लेट न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पर n भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो n एंड न्यूमरेटर हो गया, एंड डिनोमिनेटर को हमने y ले लिया है, तो जो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है, फ्रैक्शन जो हो जाएगा हमारा वो x/y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या, अब इन्होंने बोला था फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला था कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 12। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x + y = 12। तो ये हमारी एक इक्वेशन बनकर आ रही है, ठीक है। अगेन देखिए इन्होंने क्या बोला था, अगेन देखिए बुक में देखिए, अगेन इन्होंने क्या बोला था, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 चल रहा है। तो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी कि x + y = 12, ठीक है। फिर क्या है, द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, यानी डिनोमिनेटर में हमें 3 जोड़ना है, ऐड करना है, तो जो फ्रैक्शन होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये जो y है ना, y में सिर्फ हमें 3 ऐड करना है, ठीक है। जो ये डिनोमिनेटर है उसमें हमें 3 ऐड करना है, और ये 1/2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई x से 2x, और यहाँ y + 3, ठीक है। y + 3 की मल्टीप्लाई 1 से, तो y + 3। अब यहाँ से 2x और ये y इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का हो जाएगा, एंड 3 ऐसे ही लिखा रहेगा, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, x + y = 12, एंड सेकंड क्या है, 2x - y = 3। ये आपस में कैंसिल हो गए, ये 1x और ये 2x मिला करके 3x हो जाएंगे, ठीक है, ऐड हो गए। यहाँ से हो गया 15, तो x = 15 एंड 3 अपॉन में कर देंगे, तो ये 5 आ जाएगा, यानी x की जो वैल्यू है ये 5 आ रही है। एक मिनट, यहाँ जो x की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 5 आ रही है, ठीक है। और इनको नॉर्मली हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x + y = 12, एंड x की वैल्यू 5 है, ठीक है, x की वैल्यू 5 यहाँ से ले लेंगे, y = 12, तो y = 12 - 5, इसका मतलब क्या है, यहाँ 7 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है, ठीक है, y की वैल्यू 7 आ गई। अब जब y की वैल्यू 7 आ गई हमारे पास, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शन = क्या हो जाएगा, x/y, और x की वैल्यू क्या है, 5 है, एंड y की वैल्यू क्या है, 7 है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर एंड 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/4, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि न्यूमरेटर में हमें 2 सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि 2 घटाना है, एंड डिनोमिनेटर में 3 हमें जोड़ना है, ऐड करना है। तब उस कंडीशन में जो हमारा फ्रैक्शन होगा, ठीक है, जो हमारा फ्रैक्शन होगा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग तो ये है। एंड सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा कि एंड व्हेन 6 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर में हमें 6 ऐड करना है, एंड द डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, जो डिनोमिनेटर होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इट बिकेम्स 2/3। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से भी 2 इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, लेट जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है, x है, एंड जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, y है, एंड जो फ्रैक्शन हमारा रहेगा, ये जो फ्रैक्शन रहेगा वो x/y रहेगा। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था कि 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में हमें 3 ऐड करना है, तो x/y। अब डिनोमिनेटर ये है, इसमें हमने 3 ऐड कर दिया, और जो न्यूमरेटर है उसमें 2 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि यही तो लिखा था कि व्हेन 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है, ए फ्रैक्शन बिकेम 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा। अब 4 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ से 4x - 8 = y + 3। अब यहाँ से 4x, y को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो माइनस हो जाएगा, एंड 3 लिख देंगे, प्लस का यहाँ से 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 4x - y = 11, एंड ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। अगेन सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या कहा है, देखिए बुक में सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें बोला है यहाँ से, ठीक है। एंड व्हेन 6 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर में हमें 6 ऐड करना है, एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना है, इट बिकेम 2/3। ओके, तो देखिए अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है, ठीक है, हमें क्या बोला है कि x/y, ठीक है, x/y। अब यहाँ से क्या, 6 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में हमने 6 ऐड कर दिया, और जो डिनोमिनेटर है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, ये 2/3 हो जाएगा। अब देखिए 3 से 3 ये वाला कैंसिल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से ये जो है कैंसिल हो सकता है।
अब सिर्फ क्या बचा हमारे पास, x प्लस 6 इज इक्वल्स टू यहाँ से 2y, ठीक है, ये y 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2y। अब x माइनस 2y को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे एंड 6 को यहाँ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, अब देखिए इक्वेशन जो फर्स्ट है, जो इक्वेशन ये हमारी फर्स्ट लिखी हुई है, ठीक है, ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो यहाँ पर y है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2y है। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में ना मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यहाँ 8x और यहाँ 2y और यहाँ पर 22 एंड इक्वेशन अब ये सेकंड लिखेंगे तो x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 6। अब नॉर्मली इन दोनों को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 7x हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड ये 28 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 28 एंड ये 7 अपॉन में आ जाएगा, तो ये 7 4 जा 28, तो x इज इक्वल्स टू 4, यानी x की जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है। अब y की वैल्यू, तो जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, इसमें से y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 11, तो यहाँ से 16 माइनस वाई इक्वल्स टू 11, 11 और जो ये 16 लिखा रहेगा और जो 11 है इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा एंड y यहाँ राइट हैंड साइड में, तो यहाँ से आ जाएगा 5 और ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था, तो फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई, और x की वैल्यू हमारे पास 4 थी एंड y की वैल्यू 5 है, तो बस 4 अपॉन 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फ्रैक्शन बिकेम 1/3 व्हेन 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर में अगर 2 को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो फ्रैक्शन होगा 1/3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, एंड इट बिकम्स 1/2, और ये 1/2 कब हो जाएगा, व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में जब 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या, न्यूमरेटर को हम मान लेते हैं x एंड डिनोमिनेटर को हम मान लेते हैं y, जो फ्रैक्शन है हमारा, ठीक है, जो फ्रैक्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था, ठीक है, x अपॉन वाई। अब हमें क्या बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अ फ्रैक्शन बिकेम 1/3 व्हेन 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर में 2 सब्सट्रैक्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा 1/3। अब यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई यहाँ तो 3x और 3 की मल्टीप्लाई 2 से तो माइनस का 6 इक्वल्स टू y, तो यहाँ से 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है, 6 को यहाँ राइट हैंड साइड में, y को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है कि इट बिकेम 1/2 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट करना है, तो x अपॉन वाई यहाँ -1 और ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, ये अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई यहाँ तो 2x इक्वल्स टू यहाँ से y -1 की मल्टीप्लाई 1 से तो y -1 ऐसे ही हो जाएगा। अब 2x और y को यहाँ इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का y इक्वल्स टू -1 ऐसे लिखा रहेगा और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से कर लेते हैं, अच्छा यहीं से करते हैं ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें सॉल्व करना है। यहाँ से क्या 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 एंड यहाँ से क्या है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 1 एंड दोनों को नॉर्मली हमें सब्सट्रैक्ट करना है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ से सिर्फ x बचेगा, ठीक है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, यहाँ से 6 और 1 मिला करके क्या 7 हो जाएंगे, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या 7 आ रही है, ठीक है, x की वैल्यू 7। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या 2 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू पुट करेंगे एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है, तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई x के लिए क्या 7 माइनस वाई इक्वल्स टू 6, तो 7 3 जा 21 माइनस वाई इक्वल्स टू 6, तो यहाँ से 21 6 को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में और y को यहाँ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से आएगा क्या 15 और यहाँ से y, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 15 आ रही है, ठीक है। अब फ्रैक्शन जो हमें बनाना था, तो यहाँ से क्या फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई, तो 7/15 एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, एंड ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ओके, तो एक कंडीशन यहाँ से बनेगी, दूसरी कंडीशन क्या, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, ठीक है,
देन दे आर इन द रेशियो 2/3। ओके, डिटरमाइन द फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन डिटरमाइन करना है। ओके, अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या कहा है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो अगर न्यूमरेटर को हम x मान लेते हैं एंड डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं, तो इनका जब सम करेंगे, ठीक है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसका मतलब क्या है x प्लस वाई, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ लिखा है 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी कि x, तो 2x करेंगे, ट्वाइस बोला है, ट्वाइस द न्यूमरेटर यानी कि 2x करेंगे, और उसमें 4 प्लस करेंगे क्योंकि बोला है 4 मोर देन, इसका मतलब क्या है 2x प्लस 4, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इनके सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी कि x प्लस वाई, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। एंड सेकेंड हमें बोला था इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाई 3, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही हमें 3 ऐड कर देना है, उस कंडीशन में जो उसका रेशियो हो जाएगा वो 2/3 हो जाएगा, यानी कि जो फ्रैक्शन होगा वो 2/3 हो जाएगा। एंड फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है कि क्या फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए क्या, लेट न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर हमने x मान लिया एंड डिनोमिनेटर को हमने y मान लिया, तो जो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x/y। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या बोला था कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम करें, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को जब हम सम करेंगे तो क्या होगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी कि ये जो न्यूमरेटर है इसका ट्वाइस करना है, तो ट्वाइस द न्यूमरेटर जो कि 4 मोर देन है, तो यहाँ 4 भी हमें ऐड करना है। अब यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी, तो यहाँ से x, ये 2x को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो -2x इक्वल्स टू, अच्छा ये y भी यहीं लिखा रहेगा, ओके, ये y तो यहीं लिखा रहेगा, इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से माइनस का x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या 4, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। एंड अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है, ठीक है, कि यदि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही 3 ऐड कर दिया जाए तो x प्लस 3 एंड यहाँ से y प्लस 3, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो इसका रेशियो है वो 2/3 हो जाएगा, यानी कि जो ये फ्रैक्शन है ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ और 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से यहाँ हो जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई x से 3x एंड 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9 इज इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई y से तो 2y एंड 2 की मल्टीप्लाई 3 से तो क्या 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 3x और ये 2y को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 6, 9 को यहाँ राइट हैंड साइड में तो माइनस का 9 हो जाएगा, एंड यहाँ से 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू क्या माइनस का 3, एंड ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करना है तो काम करते हैं, इस इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तब तो यहाँ पर 2y हो जाएगा और यहाँ पर भी 2y है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या, तो पहले इसकी 2 से मल्टीप्लाई, -2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू क्या 8। ठीक है, अब जो ये वाली इक्वेशन है इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कराकर लिखा है और इस इक्वेशन को हम ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पर, और नॉर्मली इनको हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये x, ठीक है, 3x और यहाँ 2x माइनस का है तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, और यहाँ 8 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 5 आ रही है। अब किसी भी इक्वेशन में, तो इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, -x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और इसमें क्या जो ये x है x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या माइनस का 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, यानी y इक्वल्स टू 4 और ये 5 यहाँ राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 9, तो y की जो वैल्यू आ रही है वो 9 आ रही है। बस अब ये यहाँ पे क्या फ्रैक्शन हमें लिखना था, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई, तो 5/9, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, एंड ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5, द फ्रैक्शन बिकेम 6/5। ओके, तो कहा गया है कि जो न्यूमरेटर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और जो डिनोमिनेटर है उसमें 5 कम कर दिया जाए। रिड्यूस्ड का मतलब होता है 5 कम करना, ठीक है, जितना भी नंबर लिखा होगा वो कम करना, रिड्यूस्ड का मतलब होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो 6/5 हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, एंड इफ द डिनोमिनेटर इज डबल्ड, यानी कि इस पर डिनोमिनेटर को डबल कर दिया जाए। डबल करने का मतलब क्या है कि दुगना कर दिया जाए, तो उससे गुणा। ठीक है, एंड द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, तो जो न्यूमरेटर है उसमें क्या 8 इंक्रीज कर दिया जाए, यानी कि उसमें 8 जोड़ दिया जाए। द फ्रैक्शन बिकेम 2/5, तो जो फ्रैक्शन होगा वो 2/5 हो जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन, एंड फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, तो यहाँ से लेट न्यूमरेटर जो है वो x एंड डिनोमिनेटर को y लेट कर लेते हैं, एंड जो फ्रैक्शन है हमारे पास, ठीक है, जो फ्रैक्शन होगा हमारे पास वो x/y हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि जो न्यूमरेटर है हमारे पास, ठीक है, न्यूमरेटर में डबल कर दिया जाए, तो न्यूमरेटर हमारा x है तो उसको डबल कर दो, 2x कर दो, और जो डिनोमिनेटर है उसमें 5 कम कर दो, यानी कि 5 रिड्यूस्ड करना है, तो यहाँ y -5 और ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 6/5। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बोला था कि जो ये हमारा न्यूमरेटर है, ठीक है, उसमें
2 से मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया हमने, और जो डिनोमिनेटर था उसमें 5 कम कर दिया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 6/5 के। तो यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई 2 से 10x इज इक्वल्स टू y की मल्टीप्लाई 6 से तो 6y, एंड y 6 की मल्टीप्लाई -5 से तो 30 हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ 10x और 6y को इस तरफ ले आएंगे, माइनस का 6y इज इक्वल्स टू माइनस का 30। आप इस पूरी इक्वेशन को चाहें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5x, यहाँ से 3y, एंड यहाँ माइनस का 15, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 बन रही है। एंड सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था कि जो ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो ये y है इसको डबल कर दिया जाए, और जो ये न्यूमरेटर है इसमें क्या 8 इंक्रीज कर दिया जाए, यानी कि 8 इसमें जोड़ दिया जाए। उस कंडीशन में ये कितना हो जाएगा 2/5, यानी कि जो ये फ्रैक्शन है वो 2/5 हो जाएगा। अब 5 की मल्टीप्लाई यहाँ तो 5x, यहाँ 5 8 जा 40, और यहाँ 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ 4y, तो 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू ये 40 यहाँ इस तरफ राइट हैंड साइड में, तो माइनस का 40 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 15, एंड इक्वेशन सेकेंड क्या है 5x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 40। नॉर्मली इनको हम क्या कर रहे हैं सब्सट्रैक्ट, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये तो आपस में हो गए कैंसिल। 4y में से 3y जाएगा, तो यहाँ सिर्फ y बचेगा, वो भी पॉजिटिव। 40 में से अगर 15 कम करेंगे तो यहाँ 25 बच रहा है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 25। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 25 आ गई। एंड अब क्या हो जाएगा इक्वेशन, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 15। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहाँ से क्या x जो y है, ठीक है, x की वैल्यू तो फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो 5x माइनस 3 और यहाँ क्या 25। ठीक है, y की जगह कितना 25 ले लिया हमने इज इक्वल्स टू माइनस का 15, तो यहाँ से 5x माइनस 75। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई जब 25 से करेंगे तो माइनस का 75, यहाँ से माइनस का 15, तो 5x इज इक्वल्स टू माइनस 15, और 75 यहाँ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 60। ठीक है, 75 में से अगर हम माइनस का 15 कम करेंगे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 60, और ये जो 5 है ये अपॉन में आ जाएगा, इसको कट कर देंगे तो 12 आ जाएगा, यानी x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 12 आ रही है। तो जो फ्रैक्शन होगा हमारा, ठीक है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन y। तो देखिए x की वैल्यू क्या है 12 एंड y की वैल्यू क्या है 25। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, एंड ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर x है एंड डिनोमिनेटर y है, दोनों का सम करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा ट्वाइस द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर का ट्वाइस करेंगे, ठीक है, 2y कर लेंगे एंड 3 उसमें लेस कर देंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा इसके, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की। यहाँ से इक्वेशन एक बन जाएगी। अगेन हमें बोला है इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही 1 डिक्रीज कर दें, 1 घटा दें। ठीक है, द न्यूमरेटर बिकेम हाफ द डिनोमिनेटर, यानी कि जो न्यूमरेटर होगा वो हाफ हो जाएगा, किसका हाफ हाफ हो जाएगा डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर में हमें हाफ हाफ कर देना है, और दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पहले हमें -1 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन एक बन जाएगी डिटरमाइन द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही लेट कर लेते हैं। लेट जो न्यूमरेटर है हमारा वो x है एंड डिनोमिनेटर जो है वो y है, तो जो फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है, फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा x अपॉन y। ठीक है, ये 2-3 लाइनें तो सब में लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है तो 2-3 लाइनें तो हमें लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का अगर हम सम करते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का अगर हम सम करते हैं तो किसके इक्वल हो जाएगा ट्वाइस द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का पहले ट्वाइस करो, ट्वाइस द डिनोमिनेटर, और ये लेस हो जाएगा 3, यानी कि डिनोमिनेटर का जो ट्वाइस होगा उसमें 3 लेस हो जाएगा। ठीक है, ये इसके इक्वल है x प्लस वाई, ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा है, गिवन है। तो x, अब यहाँ से y अभी ऐसे लिख लेते हैं, 2y को यहाँ इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, एंड -3 ऐसे लिखा रहेगा, तो यहाँ से x प्लस, अच्छा प्लस नहीं -2 है, यहाँ 1 है, तो एक काम करते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू -3 ऐसा लिखते हैं। ठीक है, एंड ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। एंड अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन में देखिए अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि यहाँ से देखिए
इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही 1 डिक्रीज कर देते हैं, 1 घटा देते हैं, तो क्या होगा, द नंबर बिकेम हाफ द डिनोमिनेटर, तो क्या जो नंबर होगा, ठीक है, वो हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या, जो ये हमारे पास न्यूमरेटर है x, इसमें 1 कम कर देंगे, और जो डिनोमिनेटर है इसमें भी 1 कम कर देंगे, तो होगा क्या, जो डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, जो डिनोमिनेटर होगा वो हाफ हाफ हो जाएगा, किसका, न्यूमरेटर का, तो डिनोमिनेटर में यहाँ हाफ कर देंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में यहाँ हाफ कर देंगे, यानी कि 1/2 कर देंगे। अब यहाँ से x - 1 और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और y - 1 ऐसे लिखा रहेगा, तो यहाँ क्या 2x - 2, ठीक है, और यहाँ से क्या y - 1, तो 2x y को यहाँ इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का y हो जाएगा, यहाँ -1 और 2 यहाँ राइट हैंड साइड में, तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसको यहाँ लिखते हैं क्या, 2x - y, ठीक है, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, 2x - y इक्वल्स टू क्या 1। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x - y इक्वल्स टू -3, एंड इक्वेशन सेकेंड क्या है, 2x - y इक्वल्स टू 1, ठीक है, दोनों को नॉर्मली हम क्या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये माइनस, ये प्लस एंड ये माइनस, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ से -x, ठीक है, 2x में से 1x हम कम करेंगे, घटाएंगे, तो माइनस का x बचेगा, और यहाँ से माइनस का 4, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो x इक्वल्स टू 4 आ गया, ठीक है, x की जो वैल्यू है वो 4 आ रही है, जब x की वैल्यू 4 आ रही है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो ये है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, तो x - y इक्वल्स टू -3, तो यहाँ से x, अच्छा x की वैल्यू 4 है, तो 4 - y इक्वल्स टू -3, तो देखिए यहाँ से 4 ऐसे ही लिखा रहेगा, और जो ये 3 है, 3 को जब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, y को यहाँ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या 7 हो जाएगा, ठीक है, y की वैल्यू 7 आ रही है। तो अब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, तो फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू आई है 4 एंड y की वैल्यू आई है 7, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया, ओके।